नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश शर्मा और मैं ज्योतिष पर चर्चा करता हूं हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजर साहू जी पर। और इस चैनल पर मार्गदर्शन देने के लिए मेरे साथ होते हैं देश के प्रख्यात एस्ट्रोलॉजिस्ट मनोज जी साहू, जो एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में हैं। और दोस्तों, आज ज्योतिष पर वैसे तो हम डिफरेंट टॉपिक्स पर चर्चा करते रहते हैं, लेकिन आज मैं उस टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूँ जिसे लेकर जितना डर रहता है उतनी ही उत्सुकता भी रहती है। जी हाँ, शनि देव का जो रत्न होता है नीलम, ऐसा कहता है कि यदि नीलम आपको सूट कर जाए तो रातों रात आपको फर्श से अर्श पर पहुंचा सकता है, और यदि यह विपरीत बैठ जाए, यानी कि यदि आपको सूट ना करे, तो नीलम ऐसी ऐसी तकलीफ़ें दे देता है कि उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है। तो आज इसी नीलम रत्न पर मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं, सर से चर्चा करने वाला हूं कि नीलम किनको सूट करेगा, किनको सूट नहीं करेगा। तो आज का जो ये सारी चर्चा रहेगी ये नीलम पर रहने वाली है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से इस प्रोग्राम में। धन्यवाद लोकेश जी। सर, जिस तरह से लोग शनि देव को लेकर डरते हैं, क्योंकि कहते हैं कि शनि के प्रकोप से हर कोई आदमी डरता है, कभी ढैया, कभी साढ़े साती, और जनरली ऐसा माना जाता है कि उनके अशुभ परिणाम आते हैं, ऐसा मानते हैं लोग। लेकिन हालांकि आपसे जब मैं प्रेडिक्शन सुनता हूं तो ऐसा भी सुनता हूं कि शनिदेव के बहुत अच्छे परिणाम होते हैं। तो उसी तरह का एक डर उनका जो रत्न होता है नीलम, उसे लेकर भी रहता है। तो सर, नीलम के बारे में आज चर्चा करने वाला हूँ। हाँ जी। तो नीलम रत्न, बहुत सारे लोग सोचते हैं रत्न के बारे में। रत्न से रोग का निदान किया जाता है, रत्न से जो सप्लीमेंट्री है हमारे पंचतत्व से जो शरीर बना हुआ है, जी, उस पर जो कुछ कमी रह जाती है, प्रोटीन विटामिन की कमी, अच्छा, तो उससे भी फुलफिल की जाती है रत्न के द्वारा। ओके। आपको कौन सा अग्नि तत्व, जल तत्व क्या कमी है, तो उसके अनुसार भी कलर थेरेपी वाले ज़्यादातर रत्नों से ही उसका समाधान करते हैं। ओके। तो रत्न बहुत महत्वपूर्ण अंग है। ये पृथ्वी से उत्पन्न हो रहे हैं, जल से उत्पन्न हो रहे हैं। जी। तो बहुत ब्लेसिंग है इनमें ग्रहों की, और किसको कौन सा रत्न सूट करता है बहुत मायने रखता है। हकीकत ये है कि इसको अंदाज से, कोई भी रत्न अंदाज से या राशि से जो पहनने का प्रचलन चल रहा है, जी, वो बहुत आपको डुबो देगा। ऐसा कभी ना करें, इनके साथ छेड़खानी ना करें। सिर्फ और सिर्फ हीरा एक रत्न ऐसा है। जी। कुछ लोगों की भ्रांतियाँ ऐसी है कि हीरा रत्न राशि के अनुसार पहने, हीरा सूट नहीं करता है। मैं बोल रहा हूँ उसको रेमेडी के फॉर्म पे सोचना भी नहीं चाहिए। अच्छा। कि आप रेमेडी, एज ए रेमेडी हमें पहनना है हीरा, तो ये रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा। हीरा को आप, ये राजशाही रत्न है, हीरे जवाहरात बोलते हैं। जी। यदि आपकी तासीर, आप अच्छे मतलब स्वस्थ काया लेके चल रहे हो, बीमार नहीं हो, आपको हीरा सूट करेगा। अन्यथा आपको हीरा तो छोड़ो, कोई भी रत्न सूट नहीं करेंगे, क्योंकि आप बीमार अवस्था में। अच्छा, मतलब तो हीरा रत्न की मैं बात कर रहा था। हीरा रत्न ही अकेला एक ऐसा रत्न है जिसको सभी राशि रत्न वाले, मतलब सभी राशियां वाले या सभी व्यक्ति पहन सकते हैं। उसको रेमेडी पर्पज से ना पहने। ओके। आपने प्रश्न किया है नीलम की। नीलम क्या? नीलम रत्न भगवान शनि जो है, जी, उनको पसंद है, और नीलम शनि भगवान को रिप्रेजेंट करता है। जी। जिस भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका पर शनि की ब्लेसिंग्स है, शनि का आशीर्वाद है, तो उनको नीलम तारेगा। अच्छा। कहने का मतलब, यदि शनि आपकी जन्म पत्रिका पे उच्च का बैठा हुआ है, स्वयं राशि का बैठा हुआ है, ओके, और दिग्बली बैठा हुआ है, या आत्म कारक है, अमात्य कारक है, तो आपको शनि के रत्न फलदायी होगा, बशर्ते उसके क्रूर ग्रह, उसके जो दुश्मन शत्रु ग्रह, या जिससे वो चिढ़ता है जिन ग्रहों से, जिन राशियों से, उस राशि पे तो नहीं बैठा है, वो देखना पड़ेगा। उन नक्षत्र पे तो नहीं बैठा है शनि, वो देखना पड़ेगा। अन्यथा शनि के रिजल्ट आपको 100 यानी प्लस माइनस हो सकते हैं। जी। शनि की वो कौन सी राशि हैं जो वैसे तो आपने अभी कहा कि राशि देखकर नहीं पहनना चाहिए, लेकिन फिर भी एक जनरल प्रेडिक्शन के रूप में आपकी जन्म पत्रिका पर यदि शनि स्वयं राशि का, मतलब मकर राशि या कुंभ राशि पर शनि भगवान बैठे हुए हैं, अकेले बैठे हुए हैं, या अपने मित्र ग्रहों के साथ बैठे हुए हैं, तो आप शनि का रत्न पहन सकते हैं। ओके। फिर ये देखना पड़ेगा कि शनि के जस्ट सामने वाले हाउस पर कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। जी। शनि के आगे और पीछे कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, इसका भी असर शनि पे आएगा। अच्छा। आपको बहुत समझना पड़ेगा। शनि, हाँ, ये सच बात है कि शनि यदि मकर राशि में बैठा है, भाग्य पे बैठा हुआ है, लग्न में बैठा हुआ है, पंचम भाव में बैठा हुआ है, तो आप बिल्कुल इसके नीलम के जो ग्रह हैं, शनि भगवान के जो रत्न हैं, जी, शनि ग्रह का जो रत्न जिसको नीलम बोलते हैं, आप वो पहन सकते हो।
यदि आपको नीलम से डर लग रहा है पहनने में, आपकी स्वयं की राशि फिर भी आपको डर लग रहा है कि कहीं नुकसान ना हो जाए, जी हाँ जी हाँ। तो आप एक बहुत सस्ता स्टोन होता है, उसको बोलते हैं नीली। नीली ओके। वो पहनकर चेक करिए, उसको अच्छा। 3 महीने 4 महीने पहन कर देखिए। अच्छा, उसको 3-4 महीने पहने। 25-30% आपको रिजल्ट दिखेंगे। ओके। उसके बाद आप नीलम में जा सकते हैं, जी 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 है ना। नीलम पहनो, नीलम की छड़ आती है, नीलम की छड़ भी रखते हैं पास में। अच्छा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी विधाएं हैं। जेम्स स्टोन से पहनने से अकेले से नहीं, आप पास रख कर भी इसका फ़ायदा ले सकते हो। ओके। सर, रत्न मतलब किन किन चीज़ों में फ़ायदा देगा, क्या परिवर्तन लाएगा आपकी लाइफ में? यदि सपोज़ किसी ने कोई रत्न पहना, नीलम ही किसी ने पहना, तो लाइफ के किस किस फेज पर असर डालते हैं ये जो स्टोन्स होते हैं? नीलम आपका जो मकर राशि है, कुंभ राशि कहाँ पे बैठी हुई है? जी क्योंकि 12 भाव का मतलब आपका जीवन पैदा होने से लेकर मृत्यु तक, जी 12 भाव उसको बोलते हैं। जी अब जो सफ़र चल रहा है, लग्न मतलब पहले भाव से 12 भाव तक का जीवन की दिनचर्या चल रही है, आपका कुंभ राशि और मकर राशि कहाँ पे आ रही है, उसके रिजल्ट वो बढ़ा देगा। अच्छा। किसी का 10th हाउस पे बैठा हुआ, तो 10th हाउस गवर्न करता है, रिप्रेजेंट करता है आपके कर्म क्षेत्र को, ओके। आपके पिता के धन को, आपके माता के मायके को, अच्छा। आपके माता के ससुराल को। मतलब ससुराल का मतलब हो सकता है आप पिता के साथ रह रहे हो, उनका दादा दादी कहीं और रहते हैं। जी जी जी। पत्नी के मायके को रिप्रेजेंट करता है 10th ओके। हाउस, तो उसको बढ़ा देगा। स्वयं के लिए क्या फ़ायदा देगा 10th हाउस पे? 10th हाउस में आपका कर्म क्षेत्र अच्छा कर देगा। जी जी जी। अब कर्म क्षेत्र अच्छा करने का मतलब किस सेंस में अच्छा करेगा, तो फिर वो देखना पड़ेगा कि उस भाव पर यदि 10th हाउस पे शनि बैठे हुए हैं, या 10th हाउस पे 10वें नंबर की राशि है या 11वें नंबर की राशि है, जी तो फिर उसका मिला जुला रिजल्ट, यानी राशि शनि किस में बैठे हुए हैं, कौन सी राशि में, तो उसको भी बढ़ावा मिलेगा। मतलब शनि मान लो किसी की पत्रिका पर मेष राशि पे बैठा हुआ, जी जी। तो उसको नेम फेम देगा। अच्छा। अपने क्षेत्र पर काम पर अच्छा। जो भी काम कर रहे हैं, आप डांसर हो, सिंगर हो, आप राइटर हो। पर जो मेष है वो तो शनि की राशि नहीं होती। लेकिन मैंने बताया ना, यदि 10वें भाव में 10वें नंबर की राशि आई, जी जी। आपने शनि का रत्न पहन लिया, जी जी। वो शनि बैठा है मेष राशि पे, यानी लग्न पर। ओके। तो मेष राशि मान सम्मान की राशि है, वो बढ़ाएगा। ओके। लेकिन मान सम्मान कहाँ मिलेगा, क्योंकि 10वें नंबर कहाँ है, कर्म क्षेत्र कर्म पर। क्षेत्र में। इसको इस तरीके से फॉर्मूला बोलते हैं। ओके ओके। तो ये देखना पड़ता है, ये समझना पड़ता है। जी जी जी। इसी तरीके से फिर हर जगह रूल लगा लो 12वें भाव में। जी जी। 12 भाव में कहाँ पे 10वां नंबर 11वां नंबर आ रहा है, जी जी। और शनि कहाँ पे बैठे हुए, किस राशि पे, जी जी। कहाँ बैठे हैं वो, और किस राशि पे बैठे हैं वो। फिर नक्षत्र के रूल लगेंगे, जी। फिर सब लॉर्ड यानी उप नक्षत्र के रूल लगेंगे, फिर उप नक्षत्र के रूल लगेंगे। जितना डीप जा सको, उसकी लेयर होती है। अच्छा। लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, ओके। ऐसे लेयर लगती है। जी जी। तो लेयर लगाने वाला जिसको आता है वो एस्ट्रोलॉजर है। वही जो सटीक मार्गदर्शन करता है। तो बार बार सर कहते हैं अपने वीडियोस में कि आपके पास जो आपका परामर्शदाता है, जो मार्गदर्शक है, वो बहुत सटीक होना चाहिए। यदि वो आपको जीवन में अच्छा मिल गया तो आपका जीवन तर जाता है, और वो आपको तब अच्छा मिलता है सर, ये भी कहते हैं, जब आपके संचित कर्मा अच्छे होते हैं। बिल्कुल सही। तो अपने कर्म बेहतर रखिए, अच्छे रखिए, एज ए नाइस ह्यूमन बीइंग बनने की कोशिश करिए। डेफिनेटली आपको जीवन में अच्छा फल मिलेगा। और सर एक चीज़ और मेरे दिमाग में आ रही है नीलम को लेकर। बीच में ऐसा सुनने में आया था कि जब अमिताभ बच्चन काफ़ी परेशानियों में घिर गए थे, तो उन दिनों उन्होंने नीलम पहना था, और जब से उन्होंने नीलम पहना तो उसके बाद उनकी सारी, जिसे कहें कि दशा और दिशा सारी बदल गई। तो क्या सच में नीलम इस तरह के परिणाम देता है? सर नीलम अकेला ही एक रत्न ऐसा नहीं है कि वो आपको परिणाम बहुत अच्छा दे सके। जी जी। यदि एक अध्ययनकर्ता के पास आप चले गए हो, ज्योतिष जो नॉलेजेबल है, रत्न ज्योतिष है या ज्योतिष पे बहुत अच्छा महारथी है जी, वो आपको नीलम के अलावा भी कई रूप से आपको तार देगा। नीलम अकेले की बात चल रही है, नीलम अकेला ही एक रत्न नहीं है जो तारने वाला है। गोमेद भी तार देता है, अच्छा, पुखराज भी तारता है। सर तो ये है आपको कौन सा रत्न सूट कर रहा है। नीलम अकेले को एक्चुअली लोगों ने बढ़ावा दे रखा है। हाँ, हाइप काफ़ी है नीलम के साथ। लेकिन सच तो ये है कि सारे रत्न रिस्पॉन्सिबल है ओके आपको तरक्की देने के लिए या डुबोने के लिए। अच्छा। तो नीलम की मैं बात करूँ, नीलम सच में, नीलम एक्चुअली क्या था,
क्या है ये, ब्रॉड है। ब्रॉड मतलब बहुत बड़ा, इसकी भूख शांत नहीं होती। यानी यदि आपके पास एक मकान है, जी जी, आपको तसल्ली नहीं मिलेगी। यदि आप सनी ओरिएंटेड पर्सन हो, सनी से संबंधित आपको ब्लेसिंग है, ओके, तो आपका बड़ा मकान, बड़ी सिटी में मकान, वो मकान हो गया तो उसमें संतुष्टि नहीं, कहीं और लेना कहीं है, और लेना है, ओके, वो गाड़ी पसंद नहीं आ रही, मेरे को बड़ी गाड़ी लेना है। जी 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 जी, तो इस तरीके से व्यक्ति अपने शौक़ को पूरा करता है, ओके, बड़ा दायरा, बड़ा एम्पायर खड़ा करता है, और हम्म, नेम और फेम अपने आप उसके पीछे पीछे भागने पीछे लगती भागने है। लगती है। जी जी, तो शनि को संतुष्ट करना आसान नहीं है। आसान नहीं, जी जी। सर, नीलम यदि सपोज किसी जातक को ऐसा पता लग गया कि अब नीलम पहनना है और किसी ने उन्हें सजेस्ट कर दिया, जी, तो नीलम पहनने के क्या नियम, किस तरह से पहनना चाहिए? नियम बहुत इजी है। नीलम एक्चुअली लोग जो खरीदते हैं ना दुकानदार से, जी जी, ये श्योरिटी नहीं होती कि वो दुकानदार फ्रेश माल आपको दे रहा, फ्रेश नीलम। ओके, आपको मैं इस तरीके से बता दूँ, कोई भी रत्न आप यदि खरीद रहे हो तो बहुत सोच समझ कर खरीदना। लोग क्या करते हैं, दुकानदार से नीलम तो खरीद लेते हैं या कोई भी रत्न खरीद लेते हैं, लेकिन यदि वो किसी का पहना हुआ होगा ओके, और आपने खरीद कर ला लिया, तो सबसे पहले जिसने पहना था उसकी नेगेटिविटी उस व्यक्ति में उड़ेलेगा जब आप पहनोगे। यानी आपने जैसे ही खरीदा आपको दड़ नेगेटिव रिजल्ट आएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि कंसल्टेंट ख़राब है जिसने आपको सलाह दिया, जी जी जी, गलती आपकी है कि आपने गलत दुकान से ख़रीदा या उसको न्यूट्रल करके नहीं पहना। न्यूट्रल करने का मतलब ये होता है कि वो फ्रेश है तो आपको पूरे अच्छे रिजल्ट देगा। और यदि किसी का पहना हुआ रत्न आपको दुकानदार ने बेच दिया, जो कि अक्सर 99% ऐसा होता है, दुकानदार एक्सचेंज करके रत्न बेचते हैं क्योंकि उनका भी धंधा है, उनका व्यापार है। तो लोग सोचते हैं हमने दुकान से तो ख़रीद लिया, और जैसे ही पहनते हैं तो सबसे पहले जिसने पहना हुआ था उसका नेगेटिव रिजल्ट इस व्यक्ति पर डालेगा। तो इसको न्यूट्रल करें, उसको रिचार्ज करें, एक्टिव करें, उसको चेंटिंग द्वारा, जप के द्वारा या एक्टिवेशन कैसे करते हैं आपका ज्योतिष आपको समझाएगा। उसके बाद उसको धारण करना चाहिए, अन्यथा बहुत बुरे दिन आते हैं। सर, एक तो एक्टिव करना हो गया, न्यूट्रल कैसे किया जाता होगा? न्यूट्रल किया जाता है, उसको विधि होती है अलग अलग, हर रत्न की विधि होती है। जैसे कि मोती को कच्चा दूध और गंगा जल पर डुबो के 24 घंटे रखा जाता है। अच्छा, तो ये न्यूट्रल होता है? हाँ, ये न्यूट्रल हुआ। नीलम को अनाज में दबा के रखा जाता है। अच्छा, अब कौन सा अनाज है, वो कितना लेना चाहिए अनाज, वो पत्रिका का सब्जेक्ट है, क्योंकि कैरेट और रत्ती मायने रखती है। जी 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 जी। सर, जब मैं आपसे ज्योतिष पर बात करता हूँ, इतनी सारी चीज़ें निकलती है, तो मैं खुद भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि एक तरफ हमारी कुंडली है, एक तरफ ग्रह है जो बता रहे हैं कि ये इस तरह की इनके पोजीशन होगी तो ये इफेक्ट डालेंगे। फिर उसके बाद दूसरी बार कुछ और चीज़ें जब आप बताते हैं तो मुझे पता लगता है कि दशा और महादशा भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले कर जाती है। अब हम स्टोन्स की बात कर रहे हैं, तो एक नॉर्मल आदमी वो कहीं कंफ्यूज भी होने लगता है कि हम कुंडली के हिसाब से चलें या रत्न पहन लें, इधर तो ये हो रहा है। तो ओवरऑल क्या होता है, मिला जुला, मतलब कैसे क्या आदमी को करना चाहिए? रत्न धारण करने की विधि जो है सही मायने में एस्ट्रोलॉजी के द्वारा ही निर्धारित किया जाना चाहिए, ना कि नाम के अनुसार। लोग नाम राशि, मेरी जन्म पत्रिका नहीं है गुरुजी, मुझे मेरा नाम कुंभ राशि पर आता है, तो गुरुजी भी बोलते हैं कि ठीक है कुंभ राशि का रत्न पहन लें। जी जी जी। लेकिन सही मायने में उसको सूट करेगा ये पत्रिका से निर्धारित होगा, या हस्तरेखा पे जो शनि का पर्वत है वहाँ से, उस रेखा से डिसाइड होगा कि इसका शनि उच्च बल का है, दिग्बल का है या नीच राशि का है, या सच में शनि पे कोई ऐसा मार्ग तो नहीं है नीलम के केस पर। जी। तो हस्तरेखा से डिसाइड होगा या जन्म पत्रिका से डिसाइड होगा। लेकिन कोई ये बोले कि मुझे रत्न राशि के अनुसार पहनाया गया है या मैं पहनना चाहता हूँ, तो उस पर मैं सलाह नहीं दे पाऊँगा। जी जी जी। उस पर भी 100 पे से 2 लोगों को यदि रिजल्ट आ गए राशि रत्न में तो ठीक है, बाकी 98 को रिजल्ट नहीं आएंगे। किसी को सम अवस्था में रहेगा, एक न्यूट्रल की पहना है, अच्छा है, ठीक है, बुरा कुछ भी नहीं, अच्छा कुछ भी नहीं। जी। किसी को बहुत बुरे रिजल्ट आएंगे। तो सही रिजल्ट यदि चाहिए आपको तो हस्तरेखा दिखाओ या फिर जन्म पत्रिका। सर, स्टोन्स की जो जैसे कहें कि वर्किंग कैसे होती होगी, मतलब क्या चीज़ है कि भाई अलग अलग पत्थर है, एक नीला है, एक लाल है, एक हरा है, एक पीला है, तो ये किस तरह से इसको साइंटिफिकली यदि मैं समझना चाहूँ
कि यदि मैंने कोई स्टोन पहना तो ऐसा क्या कर देगा वो कि मेरी लाइफ में चेंज आने लगेगा? हाँ जी, हाँ जी। ये एक्चुअली जो किरणें होती हैं, सूरज की जो किरणें होती हैं, जी जी। सूरज की किरणों पे, सूरज की ही किरण पे इतनी पावर है कि वो मतलब उस रत्न में पड़कर जो उसकी किरणें जो आपके शरीर के अंदर जाती है, जी जी। तो उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन, आपकी सोच, आपकी तासीर, वो सारी सप्लीमेंट्री जो कमी है जी, उस जी। रत्न के माध्यम से आपको देना चालू करेगा। लिटरली ऐसा होता है? लिटरली ऐसा होता है। ओके। आप कई बार तो आपको मैं एक जानकारी और देना चाहूँगा कि मान लो आपके पास पैसे नहीं हैं, जी जी। नहीं नीलम नहीं खरीद सकते हो आप, जी हाँ जी हाँ। नीली नहीं खरीद सकते हो, नीलम नहीं खरीद सकते हो, आप गांव के हो, आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है कि मेरे को शहर पे नहीं पता कौन नकली दे रहा कौन असली जी दे हाँ रहा। जी हाँ जी हाँ। आप बोतल, कोई नीले कलर की बोतल में पानी रखो, रोज़ सुबह सुबह 7 बजे सूरज की किरणें उस पर पड़ना चाहिए, वो पानी पीना चालू करो। 40 दिन के अंदर जो नीलम के जो रिज़ल्ट आपको, ओरिजिनल नीलम के रिज़ल्ट से ज़्यादा रिज़ल्ट आपको इस पानी से पीने से मिलने लग जाएगा। इस बोतल के पानी पीने से आपको रिज़ल्ट मिलने लग जाएंगे, ओके। ये नीलम का रिज़ल्ट। जी जी। लगभग कितना होना चाहिए पानी? आधा गिलास, एक गिलास? एक बोतल, एक बोतल, 1 लीटर 1 लीटर वाला? जी, पियो जी। आप। आपको मूंगा धारण करना है, मूंगा नहीं खरीद पा रहे हो आप लाल सीसी जो होती है उस पर पानी रखकर पीना चालू करो, आपको मूंगा से बेहतर रिजल्ट मिलेगा। यदि आपको ऐसा डाउट है कि ओरिजिनल रत्न मैं नहीं खरीद पा रहा हूँ, या मेरे को दुकानदार या ज्योतिषी कोई सेल्समैन आपको परेशान में डाल सकता है, नकली दे सकता है, तो आप ऐसा जो जल की जो क्रिया है इसको अप्लाई करें, इसको अपनाएं, आपको रिजल्ट आ जाएंगे। तो जो आपने कहा कि कैसे, तो हाँ, मतलब ये मेरे लिए आश्चर्य था कि ये सारा किरणों का काम है जी। आप, मुझे तो ये लगा आप इस तरीके से पूछ रहे हैं कि कैसे उस स्टोन में पावर आई। जी हाँ, मतलब मैं वो चीज़ें वही समझना चाह रहा हूँ कि भाई ये तो एक पत्थर है, वो पत्थर कैसे एक, हम तो जिंदा है, मतलब हमारे अंदर एक प्राण शक्ति है, एक ऐसी चीज़ है जिसे कह के आत्मा, काफ़ी सारी चीज़ें हमारे अंदर है, तो एक निर्जीव पत्थर कैसे हमारे अंदर चीज़ों को चेंज कर देता है। मैं बात बता रहा हूँ। अच्छा, कभी देखा आपने कई ऐसे जगह हैं जहाँ खेत बहुत हरियाली के भरा होता है, मतलब वो ज़मीनें हरी हरी होती हैं। जी जी जी। वहाँ पे कभी पानी मिट्टी की कोई शिकायत नहीं आती, राइट? जैसे हरियाणा चले जाओ या पंजाब चले जाओ, जी जी, ठीक है, उस जगह में ब्लेसिंग पावर अलग है उस प्लानेट की। ओके। कुछ ऐसी ज़मीन भी है पृथ्वी में जहाँ रेगिस्तान है, बिल्कुल, राजस्थान चले जाओ जहाँ रेते रहते, जी हाँ जी, वहाँ की पावर अलग है, लेकिन वहाँ पे भी पावर है, वहाँ हरियाली की नहीं है लेकिन कोई और प्लैनेट की पावर है। ओके। यही ज्योतिष का अध्ययन करने वाला जो रिसर्च वाला बंदा होता है वो आपको बताएगा। तो सेम ऐसी चीज़ आपको पता है, कोयला एक लिमिटेड जगह में निकलता है, जी हाँ, और हर जगह नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो जहाँ निकलेगा वहाँ अलग पावर है। मतलब उस जगह में कोयले की बात जब भी आएगी तो शनि याद आता है मुझे। तो भगवान शनि ने उस जगह में इतने पावर दे रखी है कि वहाँ उस काले पत्थर से भी लोग धन कमा रहे हैं। बिल्कुल सही बात। जब तक कोयले का उपयोग नहीं पता था आम आदमी को, मनुष्य को, साइंटिस्ट को, जी, तब तक तो वो बेजान था, उसको कोई लेकिन जैसे ही उसकी वैल्यू निकली कि यार इसको जलाया जा सकता है, इसको ये किया जा सकता है, इससे एक सोर्स बनाया जा सकता है, बिजली का उत्पादन, फैक्ट्री का उत्पादन, फैक्ट्री में यूज़ करना, अग्नि का उत्पादन, वही आज हीरे के रूप में बिक रहा है। बिजली के पहले कोयला ही चलता था हर चीज़ों, है ना। और उसी जगह पर शुक्र यानी हीरा बनता है, मतलब कोयले के बाद जो अगला रूप आता है वो हीरे का होता है। तो कितनी बड़ी जो प्रकृति ने जो बनाया है, कितना बड़ा रोल अदा कर रहा है हर ग्रहों का, जी जी जी, हर नक्षत्रों का एक रोल होता है, हर जगह एक पावर होती है। दुनिया गोल है, जी जी। सबसे पहले पृथ्वी पर जो सूर्य की किरणें आती है वो ईस्ट तरफ से आती है। जी हाँ जी, आप देखे होंगे, यदि अपन हम भारत में रहते हो सबसे पहले सूरज किधर निकलता है, तो अरुणाचल नॉर्थ है ना, तो उधर साइड निकल रहा है। जी जी। बाद में कहीं और निकल रहा है। एक ऐसा भी आपने गणित लगाया होगा कि सूर्य की किरणें लास्ट में सबसे ज़्यादा उधर पहुँचती है। जी जी। तो सीधी सी बात, जिधर पहले सूर्य निकल रहा है उधर सूर्य की ब्लेसिंग ज़्यादा होगी। ओके। यदि उस जगह पे कोई राहु गवर्न वाला व्यक्ति रहने को सोचे, सस्टेन करने को सोचे, उससे परेशानी आएगी। लेकिन उधर सूर्य प्रधान व्यक्ति ज़्यादा रहेंगे, मेहनती रहेंगे, और बहुत दिमाग से नीति नियत साफ वाले रहेंगे। जो अपोजिट सूर्य के रहेंगे, ऐसे विचार वाले, जी जी, उनको सर्वाइव करने में दिक्कत आएगी, जीविका चलाने में दिक्कत आएगी। अच्छा, इस चीज़ का भी फ़र्क पड़ता है सर? बिल्कुल। कि आपकी कुंडली में आप कौन से ग्रह आपको गवर्न कर रहे हैं, तो आपको डायरेक्शन भी। जी जी। ओके।
ओके। सर एक चीज़ और चलते चलते, जिस तरह से आपने कहा कि अब यदि रत्न की अंगूठी भी बनवा ली सपोज, है ना, तो नीलम को वैसे पहनना किस में चाहिए, कौन सी धातु में पहनना चाहिए? नीलम फ़र्क देता है, नीलम रत्न ही आपको रिजल्ट देता है। ओके। अब वो धातु लोहे की हो, सोने की हो, चांदी की हो, पंच धातु हो, अष्ट धातु हो, अच्छा। शर्त ये है कि वो नीट एंड क्लीन और ठोस धातु होना चाहिए। ओके। तो इसलिए कहा गया है कि पंच धातु में पहनो, सोने में पहनो या चांदी पे पहनो, रिजल्ट आपको नीलम देगा। नीलम देगा। अच्छा, बाकी धातु क्यों मना किया जाता है? क्योंकि सुनार यदि आपको 100 रुपये में बोल रहा है कि मैं सारी धातु में मैं तुमको वो बना कर दे दूंगा, अब वो कौन सी धातु डाल रहा है? नेगेटिव धातु का मतलब ये होता है लोहा, तांबा, चांदी, या उसने कोई ऐसा जो जस्ता वगैरह डाल दिया, एल्यूमिनियम डाल दिया, तो वो नीलम का महत्व ख़त्म हो जाएगा। ओके। तो इसलिए बोलते हैं परफेक्शन जो है वो पंचधातु से है, या सोने में धारण करो या आप चांदी पे धारण करो, लेकिन धातु प्योरीफाई होनी चाहिए, प्योर होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था नीलम के बारे में, नीलम के को लेकर हमारा स्पेशल एपिसोड। क्योंकि जिसे कहें ना कि बाकी जो स्टोन्स होते हैं उन्हें तो आसानी से पहना जाता है और उसके बारे में इतना डर नहीं होता, लेकिन चूंकि शनिदेव से जुड़ा हुआ ये रत्न था और इससे लेकर ढेर सारे डर भी मन में रहते हैं, तो ये स्पेशल एपिसोड हमने डिज़ाइन किया था। और नीलम इस एपिसोड में आपको इस तरह से पता चला ही होगा कि ज़रूरी नहीं कि आप नीलम ही लें। यदि आप नीलम नहीं खरीद पा रहे हैं तो इवन आप नीली पानी के बॉटल, एक नीली बोतल में पानी भरकर उसे टेस्ट करके भी आप टेस्ट कर सकते हैं कि आप उसे पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। तो इसी ढेर सारी जानकारियाँ इस एपिसोड में छुपी हुई है। इसे पूरा देखिएगा। यदि आप अंत में देख रहे हैं तो इसे पूरा वापस रिवर्स में जाकर पूरा देखिए, आपको मज़ा आएगा इस एपिसोड में। यदि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर लीजिए। और यदि अभी तक आप हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजर साहू जी पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोज़ यहाँ पर लगातार आते रहते हैं। चलता हूँ, जल्दी मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार।